बाबू रवि साहू, आप देख रहे हैं सुदर्शन टुडे। मैं राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में घूम रहा हूं और घूम रहा हूं, प्रत्याशियों से बात कर रहा हूं, क्या जनता के बीच वो जा रहे हैं और किन वादों को लेकर जा रहे हैं। मैं इस वक्त ब्यावरा विधानसभा में घूम रहा था और कांग्रेस के प्रत्याशी जो गोवर्धन क्या नाम है इस बार, पुरुषोत्तम दांगी, माफ़ कीजिएगा, पुरुषोत्तम दांगी जी इस बार यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं उनको ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते आ गया मैं इस गांव में, लेकिन अभी भी वो तो नहीं मिले। मिल गए यहाँ के वर्तमान एमएलए जिनका टिकट कटा है, लेकिन प्रचार कर रहे हैं जिनको इस बार टिकट मिला है उनके लिए कांग्रेस से। कई जगह तो उठापटक हो जाए, माथाफोड़ी हो जाए, सब हो जाए टिकट के चक्कर में, और आप वर्तमान सिटिंग एमएलए और प्रचार कर रहे हो नए प्रत्याशी का। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कांग्रेस ने 3 बार टिकट दिया और जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अभी भी मुझे उपचुनाव में टिकट दिया था। अब ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी का विद्रोह करें, विरोध करें। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हमेशा पार्टी का काम करेंगे। ये अंदर की बात कर रहा हूँ, दिखावे के लिए या पार्टी में अपना स्थान बनाने के लिए ही तो प्रचार नहीं चल रहा है, बिल्कुल बराबर का मामला है, कोई भीतरघात की कोई लफड़ा तो नहीं। देखिए, यदि हम भीतरघात करेंगे तो पब्लिक को दिखता है, और जो काम नहीं करता उसका दिखता है, जो करता है उसका भी दिखता है, इसलिए भीतरघात कर नहीं सकते हैं। हमारा संभव ही नहीं, मेरे नेचर में भी 3 बार, कई बार 2 बार टिकट मिला, 3 बार मिला, 2-3 बार कटा भी है, पर मैंने हमेशा जिस प्रत्याशी को मिला उसका साथ दिया, उस समय वो जीते हैं। मुझे 8 में टिकट नहीं मिला था, पुरुषोत्तम दांगी को मिला था, मेरे उस समय कटा था, क्योंकि उस समय भी लड़के निपटा था, 3 से 8 मुझे मिलना था, वो पुरुषोत्तम दांगी काम कर जीते। फिर मुझे 13 में मिल गया, फिर मैं हार गया, फिर 18 में मैं गोवर्धन दांगी जी को मिला, फिर मेरे को नहीं मिला, फिर मैंने गोवर्धन जी काम करा, वो भी जीते। अब पुरुषोत्तम दांगी जी को मिला, तो हम कोई बड़ी वो नहीं है, पार्टी के मामला है, आता जाता रहता चलता है, लेकिन मन में अंदर कोई बात नहीं है। राजा साहब यहाँ का पूरा निर्णय लेते हैं, वो जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, और आप उनकी बात मानते भी हैं। क्या आश्वासन दिया है आपको, आगे लोकसभा लड़ाने की तैयारी तो नहीं है? नहीं, देखिए, कोई आश्वासन नहीं है। मैंने कहा पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में काम करते थे, जो पार्टी में काम करता है उसको अवसर मिलते ही हैं। मुझे कई बार कटा मिला तो अवसर तो मिला मुझे बार बार, इसलिए मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता, और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विधायक बनाया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, मुझे किस बात की कमी नहीं है। पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम आगे करते रहेंगे और वैसे ही सिपाही बन के काम करेंगे। विपक्ष में आपका कार्यकाल पूरा गुजर गया अभी 2 वर्षों का, कैसा अनुभव रहा और कितनी जनता की आप सेवा कर पाए इन 2 सालों में? देखिए, सेवा करना तो एक डेवलपमेंट, विकास तो होता ही है, सरकारें भी करती है, सरकार का विधायक भी अपना जो संभव होता करता है, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से इन 3 सालों में काम करा है और हर समय पब्लिक के साथ खड़े हैं। कोरोना का संकट आया, उस समय दिन रात जान की बाजी की परवाह करते हुए लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी मदद की, और लोगों ने एहसास भी किया। और इसके बाद भी जो डेवलपमेंट हो सकता था, विकास होता, वो करा, और जहाँ जहाँ लोगों की दिक्कत आई, समस्या, उनके लिए लड़े, संघर्ष भी किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, इस सरकार में लड़े, कई अधिकारियों को हटवाया, सस्पेंड कराया, यहाँ के एसडीएम को हटाया, यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कराया, यहाँ के सीओ को ट्रैप कराया, मतलब भ्रष्टाचार की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी। जनता इस बात को समझती है, हम पूरा ईमानदारी से पार्टी का काम करते हैं। अधिकारियों के तो बहुत पीछे पड़े आप, ऐसा नहीं हो अधिकारी पीछे पड़ जाए आप? देखिए, जो भ्रष्टाचार करता है उसमें कोई दम नहीं होती है, और अधिकारी जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसके हम पीछे पड़ेंगे, तो भ्रष्ट अधिकारी हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम भ्रष्टाचार करते ही नहीं है, ईमानदारी राजनीति करते हैं, तो भ्रष्ट आदमी को निपटना, हमको नहीं निपटना। पुरुषोत्तम दांगी गली गली घूम रहे हैं, ऐसा कहते हैं, वो तो बीजेपी वालों का कहना है कि नुक्ती पुड़ी खावा से कहीं नहीं होवे, तो क्या मामला है, कुछ नुक्ती पुड़ी से कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, क्या है, राजनीति है, जितना व्यक्ति का संपर्क होगा उतने ही लोग उसको पसंद करते हैं। चाहे नुक्ती पूड़ी भी खाए तो छोटे मोटे प्रोग्राम में लोग बुलाते हैं, जब बुलाते हैं तो वो जाता है, और जाते हैं तो वो उनका अपना डीजल भी चलता है। खाली नुक्ती पूड़ी फ्री में तो मिल नहीं, अपना टाइम निकाल रहा, अपनी गाड़ी चला रहा, समय निकाल रहा, कौन किसको टाइम है आज के टाइम में। लेकिन अब ज़्यादातर लोग उसको बुला रहे हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं, तो लोगों में निश्चित लोकप्रिय तो ही, और लोगों के बीच में आज लोग यही तो पसंद करते हैं कि जो हमारे बीच में आएगा, डेवलपमेंट, सड़कें तो बनती है, लेकिन जो बीच में आएगा उससे ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। अब जब सीधा अटैचमेंट होगा तो सीधा बोर्ड भी डालेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। नारायण सिंह पवार फिर सामने कैंडिडेट के रूप में खड़े हो गए हैं, 5 बार वो विधानसभा का चुनाव भाजपा की ओर से यहाँ से लड़ चुके हैं, एक ही बार विधायक बन पाए अब, और इस बार दम भर रहे हैं कि इस बार तो पटक लेंगे पुरुषोत्तम दांगी को।
देखिए, ये तो समय बताएगा, पर निश्चित रूप से मैं भी काफ़ी गाँव में घूमा हूँ। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और वो एंटी इनकम्बेंसी नारायण सिंह जी के खिलाफ भी है। तो जो उनका जो काम रहा, व्यवहार रहा, जो 3 से 5 साल उन्होंने भी काम करा, इसकी वजह से उनको लोगों को 2 बार पार्टी ने हरा, उनको जनता ने हरा दिया है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी उनके पीछे भी है, और भाजपा सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़ोर से है, इसलिए कांग्रेस यहाँ हारना असंभव है। ब्यावरा विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप, एक विधायक वर्तमान होने के नाते? ब्यावरा की जनता से अनुरोध करूँगा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है, जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ी हुई है, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग परेशान हैं, बेटियों के साथ बलात्कार और दुनिया की गलत काम हो रहे हैं। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए अपील भाजपा की जनता से अपील करूँगा कि इस बार सरकार बदलना है, प्रदेश में भी परिवर्तन का माहौल है, तो ब्यावरा में भी हम चाहते हैं परिवर्तन विधायक कांग्रेस का बने, ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है, वो इतना अच्छा घोषणा पत्र दिया है कि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाना, बेटियों की शिक्षा के लिए, और बिजली फ्री। आज किसानों के अनाज 21 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता था, 26 रुपये कुंटल बिकेगा। गरीबों के आवास के दुगने पैसे कर दिए। मतलब इतनी सारी तमाम योजनाएं, उन सब का अब यदि लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश में परिवर्तन होगा। कमलनाथ जी की सरकार 100% बनेगी। प्रदेश में भी आप सारे टीवीओ के सर्वे भी देख लीजिए, आप सारे बता रहे 140 सीटें, 45 सीटें कांग्रेस की आएगी। तो ये 100% संभव है, परिवर्तन निश्चित है। इसलिए 18 तारीख दिन हाथ के पंजे पर मोहर लगा, और 17 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगा, और इस प्रदेश में परिवर्तन लाएं। तो ये मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि एक वर्तमान सिटिंग एमएलए जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनका टिकट पार्टी ने काट के दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा और वो खुद प्रचार कर रहे हैं। ये मिसाल बहुत अनोखी है, कहीं देखने को हमको तो नहीं मिली। हर जगह विरोध देखने को मिलता है, ये आदमी घर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ ये खुद प्रचार कर रहे हैं। और जबकि जिन प्रत्याशी के पता ही नहीं है प्रत्याशी कहाँ हैं। अब एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, विश्वनाथ दांगी जी। इनकी भी बात करना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि इनके पिताजी यहाँ पर से जो है गोवर्धन दांगी जी, उनका नाम भी मेरे मुंह पर पहले ही आ गया था। उनके पिताजी यहाँ पर विधायक रहे, कोरोना में असमय वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो यहाँ पर लगातार खुद दावेदार के रूप में मौजूद भी हैं। टिकट नहीं मिला लेकिन प्रचार कर रहे हैं पुरुषोत्तम दांगी का। ऐसा क्या मामला है? सब बिल्कुल सेट कर देते हैं राजा साहब। देखिए, पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, सब मिलके पुरुषोत्तम दांगी जी के साथ है और उनको जिताएंगे गारंटी से। पापा आपके विधायक रहे और कहीं ना कहीं सिंपैथी के तौर पर आपको मैदान में उतारना था, इनको पहले उतार दिया, अब उनको उतार दिया। आपका नंबर कब आएगा? देखिए, ये सब राजा साहब निर्णय करते हैं, उनको जो अच्छा लगा हम उनके निर्णय के साथ हैं। जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे विधायक जी ने बताया कि 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो हमें भी ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनाना है और ब्यावरा को मजबूत करना है। इसलिए सभी 17 तारीख को कांग्रेस को वोट दे और ब्यावरा को मजबूत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पर ये इस पूरे गांव की भीड़ भी जरा कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दें। ये आइए आपसे भी बात करते हैं। विजय बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तो पक्के राजनीतिज्ञ हैं, आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। बोलवा में थोड़ा सा चाकलिया भी जाए, जीवान फिसल भी जाए कभी कभी, लेकिन अब आप यहाँ पर पूरा काम देख रहे हैं, क्या माहौल है? सही बताना। बिल्कुल आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? यहाँ पर ब्यावरा विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस का माहौल है। वो जनता चाहती है कि भाजपा की जो 18 वर्ष से जो सरकार है, 18 वर्ष से सरकार है, उस सरकार को बदलना है। क्योंकि 18 साल में भाजपा ने इस जनता को क्या दिया? हम जब जनता के बीच जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो जनता कहती है कि निश्चित रूप से हम कांग्रेस को वोट देंगे और इस बार कांग्रेस सरकार बनाएंगे। क्योंकि भाजपा को तो अब वोट मांगने का अधिकार ही ख़त्म हो गया। क्योंकि जो वादे भाजपा ने किए थे, जो मुख्यमंत्री जी ने किए थे, वो इतने वादे कर लिए इस प्रदेश की जनता से कि वो पूरे होने में उनको कम से कम 20 साल लग जाएंगे। वो तो राम मंदिर के बड़े बड़े फोटो लगा रहे हैं और बोल रहे हैं राम मंदिर हमने डंके की चोट पे बनाया। राम मंदिर उनने नहीं बनाया, राम मंदिर जनता बनाती है। कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ है, इसलिए उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो 18-20 साल से भाषणबाजी कर रहे हैं, तो क्या वो जो कह देते हैं वो सही थोड़ी होता है? वो रामायण महाभारत थोड़ी हो गई है। उसका फैसला तो जनता करेगी 17 तारीख को
कि आपने 18 वर्ष में क्या किया, ठीक है ना। वो तो कहते हैं कांग्रेस सनातन विरोधी है, हम्म। इसका किस तरीके से लेते हैं इसको? सनातन विरोधी कैसे? वो कुछ भी कहते थे कि हम विरोध कर, हम कोई विरोधी हो गए? हम भी सनातनी लोग हैं, हमारे पूर्वज वो भी रहे, हमने कई मंदिर भी हमने बनाए। और आज भी जब मध्य प्रदेश में जब 10 वर्षों से माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो उनने हर गांव में, आप देख लेना, ब्यावरा विधानसभा के जो प्रत्येक जो मंदिर होगा, निश्चित रूप से एक मंदिर में उन्होंने निश्चित रूप से पैसा दिया होगा, ठीक है। ये तो उनके चुनावी वो हैं, जनता को लुभाने के और जनता से वोट लेने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और कितनी झूठ बोल सकते हैं। हमारे विधायक जी रहे 2.5 वर्ष तक, उनने भी कई मंदिरों में पैसा दिया है, कई जगह दान दिया है। और ये विधानसभा ऐसा है जो 2.5 वर्ष में इनका जो कार्यकाल रहा, ऐसा शायद मुझे लगता है 230 विधानसभा में पहला ऐसा विधायक होगा जिसने ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम किया होगा, ठीक है ना। और आज भी वो कांग्रेस के साथ, जब दूसरे को टिकट मिला तो ईमानदारी के साथ खड़े हैं और पूरे प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी यहाँ पे, और प्रदेश में भी हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको चुनती है। और 17 तारीख को जब वोट डालेंगे, तो वोट डालने के बाद जब 3 दिसंबर को पेटियाँ खुलेंगी, मतपत्र खुलेंगे, और जब निर्णय आएगा तब जनता फैसला अपना देगी। और तब हमको देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बनता है। अभी अपने दोस्त रवि साहू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद सर।